बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे अशफाक साहब की बात है और जाविया की बात है। कहते हैं कि 1964 में जब मैं रेडियो में था तो टेलीविज़न नया नया आया, तो उसमें असलम अज़हर साहब थे प्रोड्यूसर पहले। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और उन्होंने कहा, देखें अशफाक साहब, आपका रेडियो का तजुर्बा है, काम कर रहे हैं, अब टेलीविज़न आया है, इसमें अब ड्रामे करने हैं। चूँकि ड्रामे हम उसमें करते थे रेडियो में जिसमें हम देख नहीं सकते थे किसी को, देख दूसरे को। अब यहाँ एक और मामला था, मैं बहुत घबराया। अब मैंने कहा कि ये किस तरह होगा। मगर कहते हैं कि जब मैं असलम अज़हर साहब के पास मिलने गया तो कमरे के बाहर, टेलीविज़न के बाहर मैं बैठा, कमरे में कुछ मेहमान थे उनके। तो जिस बेंच पर बैठा तो वहाँ एक और ख़ूबसूरत लड़का बैठा हुआ था। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं, मगर मुझे लगा कि ये कुछ और ही तबीयत का लड़का है। उसके बाद असलम साहब ने मुझे बुलाया, फिर हम बैठे अंदर, हमारी आपस में गुफ्तगू हुई। तो मैं ये समझा कि वो लड़का भी अंदर आएगा और फिर अपने मामलात भी बताएगा। मगर कहते हैं मैं जब गुफ्तगू करके निकल गया, उसके बाद वो लड़का वहीं बैठा था, अंदर नहीं गया। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि मैंने उससे बातचीत की। जब मैं बात करता था वो बड़े धीमे और नरम लहजे से मुझसे बात करता था, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो किस लिए खामोश रहता था और यहाँ क्या करने आता था। एक मर्तबा कहते हैं कि हम काम के दौरान असलम अज़हर साहब ने मुझे कहा कि आप घर जा रहे हैं, मैं आपको ड्राइवर देता हूँ, उसके साथ जाइए। अब मुझे मालूम हुआ कि वो ड्राइवर था जो असलम अज़हर साहब के पास काम करता था। मगर कहते हैं कि चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ही इज़्ज़त करने को दिल चाहता है और हिम्मत नहीं होती कि हम उनसे कोई बात कर सकें। मालूम नहीं क्या वजह थी कि मैं उससे बात नहीं कर सकता था। तो मैंने फ़ौरन असलम साहब को कहा कि मैं इनके साथ घर नहीं जाऊंगा। तो असलम साहब बड़े हैरान हुए, कहा जी अच्छा लड़का है, बहुत शरीफ है और पूरे टेलीविज़न में बाएतमाद लड़का है, बड़े धीमे से गाड़ी चलाता है। मगर मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। अशफाक साहब कहते हैं कि आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसकी आंखों में देख नहीं सकता था और मैं उसका बहुत रिगार्ड करता था और उससे बात करने को मेरी हिम्मत नहीं होती थी। कहते हैं मालूम करने पर पता चला कि उसका नाम गुल हैदर था और वो बड़ी खामोशी के साथ अपना काम करता था और किसी के साथ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करता था। एक मरतबा टेलीविज़न में एहतजाज हुआ और सारे मुलाजमीन एहतजाज को निकले, मगर ये खामोशी के साथ एक जगह खड़ा था। तो मैंने उसे कहा कि गुल हैदर, तुम इतने 200 मुलाजमीन हैं, उनके साथ एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? कहा कि साहब ये अपना काम कर रहे हैं, अपने ही आदमी हैं, मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि मैं इन मुतालबात के पीछे दौड़ूं कि मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। उसके बाद कहते हैं मेरे अंदर में और भी ज़्यादा उसके लिए इज़्ज़त आई और मैंने सोचा कि ये कुछ और तरह का लड़का है। कहते हैं आउटडोर एक मरतबा शूटिंग थी जिसमें हम लोग सब गाड़ियां भर के लोग जाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि इसका बेटा भी था जो बहुत ही खूबसूरत, जिस तरह पठानों के बेटे होते हैं, वो केबल बॉय था। यानी जो कैमरा की तारें होती हैं वो तारें समेट के इधर रखता उधर रखता। नदी के किनारे चूँकि शूटिंग हो रही थी तो एक छोटा सा बच्चा था, जिस तरह बच्चे खेलते हैं छलांग लगाते हैं, तो उस बच्चे ने उस दरिया में छलांग लगा दी। अब कहते हैं कि 1 मिनट भी नहीं हुआ तो उसके बेटे ने, जो केबल बॉय था, उसने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। वो छोटा बच्चा तो बच गया मगर इसका बेटा डूब गया। अब कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद जब उसकी मैयत को लेकर गए तो जब गुल हैदर के पास में गया तो उसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपका इतना नौजवान बेटा, इतनी कम उम्र का, जो काम पर भी लगा था, वो किसी और को बचाने के लिए चल बसा। तो कहते हैं कि गुल हैदर पे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा कि जिसकी अमानत थी उसके पास चली गई। ये जो साहब किताबों में लिखा होता है कि ये लोहे महफूज में लिखा है, तो शायद इसमें लिखा था, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं। तो कहते हैं मैंने उसे कहा गुल हैदर अफसोस तो होगा। कहा कि अफसोस किस बात का होता है, जिसकी चीज़ होती है वो ले लेता है, तो अफसोस किस बात का होना चाहिए। कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर उस दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं गुल हैदर की आंखों में क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि ये अमानतदार है। जो अमानत है
देते हुए उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं आती। उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो मिलता रहा, मगर उसने किसी भी चीज़ पर कभी भी शिकायत नहीं की। वो कहता था कि ठीक है, कभी कभी कोई रंज हो जाए, मगर शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये शिकायत अल्लाह ताला से एहतजाज होता है। हम लोगों से एहतजाज कर सकते हैं, मगर उसकी ज़ात से नहीं कर सकते। कहते हैं वक्त गुज़र गया, आखिर वो रिटायर हो गया। हम तो प्राइवेट आदमी थे, मुझे मालूम हुआ गुल हैदर चला गया है, अब नहीं आएगा। कहते हैं मेरे अंदर में बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उससे मिलूं। कई अरसे के बाद वो मुझे मिला और मैंने उसे कहा रिटायर हो गए हो, अब तो बिल्कुल बेकार हो गए होगे, अब पुरानी बातों को दोहराते होगे, माजी में रहते होगे। कहा कि नहीं, मैं जैसे ही रिटायर हो गया था, मैंने अपने ड्राइविंग का लाइसेंस फाड़ दिया था कि मैं उसे देखूंगा, मेरे अंदर हसरत होगी, मेरे अंदर ख्वाहिश होगी, वही माजी की बातें होंगी, वही दफ्तर के राज व न्याज की बातें होंगी। तो मैंने वो सिलसिला ही फाड़ दिया है, उसको ही ख़त्म कर दिया है। अब मेरे अंदर माजी का कोई भी मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश उठती तो मैं उसको देखता, इसलिए मैं अंदर से कोई भी ख्वाहिश नहीं रखता। मैं जिस हाल में जी रहा हूँ उस हाल में खुश हूँ। तो अशफाक साहब कहते हैं यही अना की लट है। हम अपनी अना को दबाए हुए फिरते हैं, हम अपनी अना के चादर से निकलते नहीं हैं। यही चीज़ होती है, हमारे अंदर मलाल भी होता है, अफसोस भी होता है, हसरत भी होती है। जब हम हसरत ही नहीं करेंगे, इस तरह का मलाल ही नहीं आएगा, हम जब ख्वाहिशों को ही नहीं रखेंगे तो ख्वाहिशें इस तरह की पैदा ही नहीं होंगी, जिससे शिकायतें होती हैं, उलझनें होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।